ये है मोहब्बती के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट धमाकेदार होने वाले। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। यहाँ पर रमन इशिता से कहता है कि जो हुआ सो हुआ, पर इशिता मुझे तुमसे एक बात कहनी है, चलो मेरे साथ। रमन की माँ उसे कहती है कि रमन अभी अभी वो बेहोशी की हालत से उठी है, तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो। रमन कहता है कि बल्कि मैं इशिता को ही नहीं बल्कि आप सबको ले जाना चाहता हूँ। आप सब भी मेरे पीछे पीछे चले आओ, आपको कुछ दिखाना है। यहाँ पर सब घर वाले बाहर आ जाते हैं सोसाइटी के बाहर। सोसाइटी के बाहर आते ही इशिता देखती है कि सारिका पकड़ी गई है और वो बचेगी नहीं अब। यहाँ पर सारिका देखती है कि सारा भल्ला परिवार बाहर आ चुका है। अब सारिका जानबूझकर रोने लगती है और यहाँ पर रोमी भी साथ में होता है। रोमी के हाथ में उसका बेटा होता है। इशिता, रमन ये दोनों यहाँ पर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं। इशिता कहती है कि इस लड़की ने अपने हाथ से ही अपना बसा बसाया संसार उजाड़ दिया है। रोमी अपने बेटे की तरफ देखता है और रोने लगता है। ये यहाँ पर रमन की माँ से देखा नहीं जाता। रमन की माँ रोमी के पास भागकर जाती है और कहती है कि लाओ मेरे पोते को मेरे पास दे दो रोमी, और तू कैसा है बेटा। यहाँ पर इशिता सारिका की तरफ देखती है और सोचती है कि इसने ये सब कुछ क्यों किया होगा। आखिर इसने कौन सा राज है जो ये सबसे छुपा रही है। आखिर सारिका ने तो राज किसी को नहीं बताया, क्योंकि सारिका ने जो भी किया था वो अशोक को पता चल गया था। इसी वजह से सारिका ये सब कुछ छुपाने के लिए अशोक के इशारे पे चल रही थी। यहाँ पर रमन की माँ अपने पोते को गले लगा लेती है और वहाँ से इशिता के पास चली जाती है। यहाँ पर सारिका देखती रहती है कि अब उसके बेटे से उसकी कभी मुलाकात हो भी पाएगी या नहीं। यहाँ पर सारिका को यही लगता है कि अब रोमी उसका साथ देगा और कहेगा कि मेरी बीवी कहीं नहीं जाएगी। पर उसका उलट यहाँ पर जब सारिका रोमी का हाथ पकड़ती है तो रोमी कहता है कि सारिका मेरा हाथ छोड़ो। यहाँ पर सारिका कहती है पर रोमी मेरी बात तो सुनो। सारिका रोमी कहता है कि अब तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब ना ही हम एक साथ रह पाएंगे। तूने जो किया है बहुत बड़ा गुनाह किया है, बल्कि अशोक के साथ मिलकर मेरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान जो तूने बनाया था, मैं इसके लिए तुझे कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। चली जाओ यहाँ से, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। और यहाँ पर लेडीज़ पुलिस खड़ी होती है, उससे कहता है कि इसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाओ। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि एक मिनट रुको। तभी यहाँ पर इशिता सारिका से पूछती है कि सारिका ये सब कुछ तुमने क्यों किया, और वो भी अशोक के कहने पर। बताओ हमें कौन सा राज है, आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी थी जो तुमने इतना बड़ा कदम उठाया। मैंने तुझसे पूछा भी था कि तू ये सब कुछ क्यों कर रही है, किस लिए कर रही है। तूने कुछ भी नहीं बताया, पर अब तो बता दे कि क्या था। तभी सारिका अपनी जुबान नहीं खोलती, क्योंकि कौन सा राज है जो जब सारिका से पूछा जाएगा पुलिस स्टेशन में कि उसने ये सब कुछ क्यों किया, पर बहुत बड़ा राज खुलने वाला है और सारिका बताने वाली है भल्ला परिवार को उसका राज आखिर क्या था। वो भी यहाँ पर इशिता बताती पूछती है कि पर सारिका अपना जुबान खोलती नहीं है और वहाँ से उसे पुलिस लेकर जाते हैं। तभी रोमी कहते हैं कि इसे छोड़ना मत, इसे इतनी बड़ी सजा दो कि कभी ये किसी के साथ बुरा ना कर पाए। यहाँ पर सारिका कुछ भी नहीं बोलती। इशिता काफ़ी पूछती है उससे कि बता कि तूने ये क्यों किया, पर रोमी कहता है कि मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। रमन और यहाँ पर बाला उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुझे कुछ भी नहीं करना, जो करेंगी पुलिस करेंगी। और यहाँ पर अब सारिका से पूछा जाएगा। तभी यहाँ पर रोमी कहता है कि ये औरत किसी की पत्नी और किसी के माँ बनने के लायक नहीं, ना ही किसी की बहू बनने के लायक है। यहाँ पर इसे जो सज़ा मिलनी चाहिए, बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने मेरे परिवार को मारने की कोशिश की और इस बात से मैं अनजान था। इतना बड़ा धोखा दे सकती है मैंने कभी सोचा नहीं था। यहाँ पर रमन कहता है कि तू चुप हो जा रोमी, जो कुछ हो रहा है अब इसके साथ। अब यहाँ पर पुलिस उससे पूछेगी हवालात में जाकर उससे सवाल, तभी ये अपना मुंह खोलेगी। अभिषेक कहता है कि सारिका तूने जो किया है बहुत बड़ा, मतलब तूने ये कांड किया है, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, क्योंकि मुझे अब तुझे बहन कहने में भी शर्म आ रही है और तूने मेरे शर्म से सर झुका दिया है। और किस मुंह से मैं भल्ला परिवार से माफ़ी मांगूँ और किस मुंह से नहीं। तू मेरी बहन होते हुए भी मुझे शर्म आ रही है तुझे बहन कहने में। तूने अच्छा फर्ज निभाया, अपने अच्छे परिवार को छोड़कर तूने वो अशोक का साथ दिया। अभिषेक भल्ला परिवार से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मैं इसका भाई हूँ इस नाते से। यहाँ पर रमन कहता है कि नहीं अभिषेक, मैंने तो तुम्हें कल बहुत भला बुरा कहा था,
तू मुझे माफ़ कर दे और तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, बल्कि तुमने इशिता की मदद की है, इशिता का साथ दिया है मेरे परिवार को बचाने में। तभी यहाँ पर इशिता और यहाँ पर रमन की माँ भी सा कहती है कि नहीं, तुमने जो किया है वो बहुत अच्छा काम किया है, बल्कि तुमने माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। इशिता सुबह सुबह यहाँ पर सोई होती है। रमन उसके लिए चाय ब्रेड लाता है और साथ में गुलाब के फूल भी लाता है। इशिता कहती है कि आज ये क्या है नया, और तभी रमन कहता है कि हाँ, ये सब कुछ गुलाब तुम्हें पसंद है और सुबह सुबह चाय पसंद है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चाय और गुलाब लेकर आया और साथ में ब्रेड भी लाया हूँ। यहाँ पर रमन एक एक गुलाब कर कर इशिता को देता है और कहता है कि आज हैप्पी न्यू ईयर है ना, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ताज़े ताज़े गुलाब लाया हूँ। इशिता कहती है कि क्या बात है। तभी रमन कहता है कि कोई तो, हमें तो प्राइवेसी ही नहीं है, कोई भी आ जाता है, घर की नौकरानी आती है। रमन ने इशिता को कहा होता है कि हमें आज शाम डिनर के लिए बाहर जाना है। तभी यहाँ पर संतोषी की एक फ्रेंड आती है और कहती है कि आज हमारी एनिवर्सरी की पार्टी है और एक भी होटल खाली नहीं है। मैं तो इसी चिंता कर रही हूँ कब से कि मुझे कोई होटल बुक ही नहीं हो रही है। संतोषी, तू ही कुछ कर। अब यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर की भी पार्टी है और उसकी एनिवर्सरी की भी पार्टी है। तभी इशिता कहती है कि आंटी जी, आप ऐसा करो ना, हम कहीं हमारे यहाँ पर ही पार्टी कर लेते हैं, हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी भी हो जाएगी और आपकी एनिवर्सरी की पार्टी भी हो जाएगी। तभी यहाँ पर संतोषी कहती है कि हाँ, इशिता ठीक ही कह रही है, और सोचती है कि रोमी का भी दिल बहल जाएगा, क्योंकि अभी अभी उसके इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। तभी यहाँ पर रमन इशिता को बुलाता है, कहता है कि तुम पूरी भुलक्कड़ हो, मैंने तुम्हें क्या कहा था सुबह कि हमें रात को डिनर के लिए जाना है, और ये पार्टी बिल्टी लेकर कहाँ बैठी हो तुम। तभी इशिता कहती है कि रमन देखो ना, रोमी बहुत उदास है, उसका भी थोड़ा मूड अच्छा हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा। और सच में मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ जब तुमने बताया था तो मैं नींद से अब तभी आंखें खुली थी, इसकी वजह से मुझे याद नहीं रहा। पर जाने दो ना, हमारे घर पर हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी होगी तो थोड़ा बहुत लोग खुश भी हो जाएंगे। कितने दिन से ही लोग, सबके चेहरे पर अच्छी सी स्माइल नहीं देखी मैंने। तभी रमन कहता है कि हाँ, तो मद्रासन सबके ही सोचती है हमेशा। तभी यहाँ पर इशिता के किसी को अभिषेक को फ़ोन लगाती है और कहती है कि अभिषेक, तुम्हें शाम को पार्टी में आना है। अभिषेक मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तभी इशिता कहती है कि वो अभी किसी के साथ अपना, मतलब उसकी बहन के साथ जो हुआ है, अभी भी वो उसी सदमे में है और थोड़े दिन लगेंगे उसे। यहाँ पर इशिता रमन को रोमी के रूम में भेजती है और कहते हैं कि रोमी को थोड़ा सा दिलासा दो और उसे मन हल्का करने में मदद करो। रोमी अपने बेटे के कपड़े चेंज कर रहा होता है और रो रहा होता है। रमन को देखकर रोमी अलमारी की तरफ चला जाता है और अपने आंसू छुपाने की कोशिश करता है। रमन उसके पास जाता है और कहता है कि रोमी, आंसू छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारे आंसू मैं देख सकता हूँ। रोमी कहता है कि नहीं भैया, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब सारिका को अपनाया नहीं था तो मुझे लगा था कि मैंने सारिका के साथ बहुत गलत किया है। जब मैंने उससे शादी की तभी मुझे पता चला कि वो लड़की कितनी धोखेबाज है। मैं यहाँ पर क्या करूँ भैया, मुझे तो बहुत रोना आ रहा है। यहाँ पर रमन उसे समझाता है कि कोई बात नहीं है रोमी, धीरे धीरे वक्त बीतता जाएगा और तुम्हारे जख्म भरते जाएंगे। तुम्हारे बेटे के लिए तुम्हें अब हंसना होगा, देखो कितना नन्हा सा बच्चा है। तभी रोमी कहता है कि हाँ भैया, इसी की वजह से मैं आज थोड़ा पार जो हूँ